नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु EWS-DG कैटेगरी के फॉर्म 10 फरवरी 2023 से निकल रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का दाखिला 2023-24 के शैक्षिक सत्र में होगा। फॉर्म भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है और फॉर्म निकलने से पहले मैं चाहती हूँ आपको एक बार पता चल जाए कि फॉर्म किस प्रकार से भरे जाते हैं, ताकि जब फॉर्म निकले तो आप आसानी से फॉर्म को भर पाएं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले साल की वह वीडियो जिसमें मैंने फॉर्म को भरना सिखाया था। आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, पिछले साल तक आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस साल से बच्चे का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यह जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दी है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन निकालकर यह बात साफ कर दी थी कि अब से यानी कि शैक्षिक सत्र 2023-24 से बच्चे के पास उसका आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, अभी तक जितने भी EWS-DG कैटेगरी के दाखिले हुए हैं, जब उसमें फॉर्म भरे जाते थे और बच्चों के स्कूल के नाम के आगे आपको टिक करना होता था, तो सबसे पहले आपके घर के पास के 0 से 1 किलोमीटर तक के दूरी के स्कूल आपके सामने आते थे। लेकिन अब 0 से 1 किलोमीटर के दूरी के स्कूल नहीं आएंगे, सीधे ही 0 से 3 किलोमीटर यानी कि आपके घर से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं, उन स्कूलों के नाम से स्कूल के नाम भरने की यानी नाम की टिक करने की शुरुआत होगी। तो केवल यह 2 अंतर हैं, बाकी मेरे अनुसार फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होगा। तो यह है आपके लिए फॉर्म भरने की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, और अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करेंगे। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और घंटी के निशान को प्रेस नहीं करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है, जिसका असर आपके बच्चे के दाखिले पर भी पड़ सकता है। साइट आप खोल के नीचे करेंगे, ऐसे लिखा आएगा EWS-DG एडमिशंस एंड EWS फ्री शिप एडमिशन। आप इसे क्लिक करिए, इस प्रकार से आपके सामने खुला आ जाएगा। देखिए, आपको जाना है सीधा इस पर, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आपने पिछले साल भी फॉर्म भरा है, तो क्या आपको फिर से इस साल रजिस्टर करना पड़ेगा? जी हाँ, सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा। यह नए फॉर्म है, शैक्षिक सत्र 2022-23 के पहली बार फॉर्म भरे जा रहे हैं, सभी को रजिस्टर करवाना है। फॉर्म को 2 हिस्सों में 2 चरणों में भरा जाता है। पहला कहलाता है रजिस्टर करना, दूसरा एप्लीकेशन को भरना यानी कि आवेदन प्रपत्र को भरना। तो रजिस्ट्रेशन पर आप कर दीजिए क्लिक, इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए, अब आपने इसमें जानकारी भरनी है। जानकारी भरना बहुत आसान है, बस एक बात कही है उन्होंने, इस लाल रंग से जो लिखा हुआ है इसमें कहा गया है कि आप गलत कागजात का इस्तेमाल नहीं करें, बस यह बात कही गई है। अब पहले सिलेक्ट क्लास कक्षा चुने और देखिए जहां पर यह लाल सितारा बना है, लाल सितारा, वह खाना भरना जरूरी है। तो सिलेक्ट क्लास आप क्लिक करिए। जैसे कि मैं जिस बच्चे के लिए फॉर्म भर रही हूँ वो नर्सरी क्लास का है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं फॉर्म भर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने सोचा शुभी शर्मा नाम की एक बच्ची का नर्सरी क्लास का फॉर्म भरती हूँ, ठीक है। तो बच्चे का नाम है शुभी शर्मा। अगर शुभी कुमारी शर्मा होता तो पहला नाम होता शुभी, मध्य नाम होता कुमारी, तीसरा होता शर्मा, आखिरी नाम। लेकिन बच्चे का नाम शुभी शर्मा है तो शुभी होगा पहला नाम, आखिरी होगा शर्मा, और मध्य नाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं लिख देती हूँ शुभी, मध्य नाम कुछ नहीं है, यहां लिख देंगे शर्मा। तो आपको देखना होगा अगर बच्चे के नाम में 3 शब्द आते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरे में लिख देंगे। 2 आते हैं तो नाम और आखिरी नाम। मोबाइल नंबर लिखिए, सही अपना मोबाइल नंबर इसमें आपको भरना है, गलत नहीं करिएगा। अब आपको दिखाने के लिए मैं मोबाइल नंबर भर देती हूँ 9810000000। 10 डिजिट का बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 2 2 हो गया, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस, अब मैं सबकी शिक्षा का ही लिख देती हूँ। देखिए ईमेल एड्रेस पे लाल सितारा नहीं बना है, इसका मतलब है आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं।
किसी जानकार का ईमेल एड्रेस भी भर सकते हैं, लेकिन जानकार से पहले उसका ईमेल एड्रेस लिखने से पहले बात जरूर करें। जेंडर यानी लिंग, बच्चे का लिंग क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो फीमेल में लिख रही हूँ। बच्चे का आप लिंग भरेंगे और याद रखिएगा जो मैं भर रही हूँ आपने वह नहीं भरना है, आपने अपने बच्चे के अनुसार फॉर्म भरना है। अगला आ गया बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तिथि। तो मैं जिस बच्चे का भर रही हूँ उसका 1 जून 2018 का मैंने सोचा है कि इस तारीख को भर देती हूँ। तो डेट में, तारीख में 1, मंथ में क्योंकि जून है जून, और साल क्या आएगा 2018, ऐसे आप भर देंगे। अगला आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का प्रमाण। याद रखिएगा आपके पास जो है, आप जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वही टिक करें, वही पर टिक यानी क्लिक का जो निशान है भरे। जैसे मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भर देती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ऐसा ना ही कोई बच्चा है, ना ही मेरे पास किसी की जानकारी है जो मैं जिसका मैं फॉर्म भर रही हूँ। तो जो आपके पास है वह भरे। टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय, तो हम भर देते हैं यहाँ पे 98,000। अब किस कैटेगरी के तहत आते हैं, तो अगर आप डीजी भरेंगे तो इस प्रकार से नीचे आ जाएगा प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि आप कौन सा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत कौन सा कागजात देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये भरेंगे उसके बाद आप लिखेंगे कि वह इशूड है या अप्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट करा, इनकम सर्टिफिकेट में वह इशूड है, जारी हो चुका है या अप्लाई करा है। अगर आप अप्लाई पर टिक करेंगे आगे लिखेंगे कि उसका रिसीप्ट नंबर भरिए, ठीक है, तारीख भरिए। अगर आप जारी करे पे लिख देंगे तब भी लिखेंगे नंबर भरिए सर्टिफिकेट का, इशूड सर्टिफिकेट का नंबर और जारी करने की तारीख। और अगर आप डीजी कैटेगरी पर टिक कर देंगे तो आएगा टाइप ऑफ डीजी डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का भी यहीं से भरा जाएगा। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, आप एससी हैं, एसटी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर या फिर एचआईवी इफेक्टेड बच्चा। उदाहरण के तौर पर आपने एससी से भरा तो उसके बाद आ जाएगा प्रमाण पत्र। आप क्या देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, मेडिकल, क्योंकि एससी में कैटेगरी में तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है। आप अपने अनुसार भरिएगा, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को कास्ट सर्टिफिकेट भरना होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी को मेडिकल सर्टिफिकेट। तो हमने ये भर दिया। अब पूछा अगला है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ये इशूड है या अप्लाइड फॉर है, ये जारी हो गया है, आपके पास प्रमाण पत्र जारी होकर मिल चुका है आपको या फिर आपने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। तो मैंने लिख दिया इशूड यानी कि जारी हो चुका है मुझे। अब अगला लिखा आ रहा है कि इसकी संख्या भरिए। अब संख्या तो मेरे पास कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 भर दी मैंने, ठीक है। अगला कह रहा है कि कब आपको जारी कब हुआ, उसकी तिथि लिखिए, तारीख लिखिए। अब मैं क्या लिखूं, लिख देती हूँ 28 फरवरी 2022। आपकी जो भी तारीख है आप लिख दीजिए। डन हो गया। एक बार देख लीजिए कोई चीज़ रह गई है, नहीं रह गई है, ठीक है। आगे लिखा है यू कैन नॉट एडिट, यहाँ पे आपने कैंसिल करा, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपने एक बार अपने आप को रजिस्टर कर दिया, पंजीकरण कर दिया, फिर आप जो जानकारी भरी है उसे बदल नहीं सकते। आप ओके हैं, ओके। बधाई हो आप सभी को, बधाई कि जो फॉर्म हम भर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वह पूरा हो गया है। रजिस्ट्रेशन हमारा इस फॉर्म के अनुसार पूरा हो गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को आपको नोट कर कर अपने पास रख लेना है। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को आप नोट करके अपने पास रख लेंगे। जैसे कि मैं नोट कर लेती हूँ, जो मेरा है नंबर रजिस्ट्रेशन 2022, कितना जीरो है आगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2022 1 2 3 4, आगे है 359
9। पासवर्ड है I स्मॉल y स्मॉल j 7 2 6 0 कैपिटल A स्मॉल m। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे करते हैं क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था। रजिस्ट्रेशन नंबर था मेरा, मैं लिखती हूँ यहाँ पर 2022 4 टाइम 0 357। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका अलग होगा। I कैपिटल I स्मॉल j, माफ कीजिएगा, कैपिटल I स्मॉल y स्मॉल j 7 2 6 0 कैपिटल A स्मॉल m। सेव पासवर्ड फिर से कर देते हैं 2022 1 2 3 4 359। पासवर्ड I YJ 7 2 6 0 A स्मॉल m। ये देखिए डिटेल्स आ गई। कई बार हो जाता है हमने कोई डिटेल गलती से गलत भर दी हो, तो हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। अब आपका इस प्रकार से आ गया, ये आपका पंजीकरण हो गया है। अब आप आवेदन प्रपत्र को यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। इसके 6 चरण हैं। पहले में डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, बच्ची का अपने आप जो डिटेल्स ही भरी हुई आ गई हैं, आपके बच्चे की भी डिटेल्स आपके सामने अपने आप भरी आ जाएंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार नंबर संख्या भरनी है। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो अब आधार नंबर भर दीजिए। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आप यहाँ अगले वाले में बच्चे का आधार नामांकन संख्या, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है और आपने उसके लिए अप्लाई करा हुआ है, अगर है भी नहीं और अप्लाई भी नहीं किया तो कुछ भी मत भरिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कुछ फिलहाल के लिए नहीं भर रही हूँ। अगला डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स, गार्जियन माता पिता अभिभावक का विवरण। तो माता पिता का विवरण भरना है और आपने, और अगर बच्चा किसी के पास रहता है, बहुत से बच्चे नाना नानी के पास रहते हैं, दादा दादी के पास रहते हैं, ताया ताई मामा मामी किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं, तो उसका विवरण भी भरना है। चलिए मदर के नाम में मैं भर रही हूँ सुनीता शर्मा। ठीक है, और मोबाइल नंबर मैं भर देती हूँ मदर का 9200000000। आई थिंक 10 डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मदर का आधार कार्ड नहीं है तो मदर का हाउसवाइफ लिख देती हूँ प्रोफेशन में। फादर में लिख देती हूँ सुंदर शर्मा। और ये मैं ऐसे ही जानकारी भर रही हूँ, आप अपनी जानकारी भरिएगा। पिता का मोबाइल नंबर 9300000000 और पिता का आधार नंबर भर दीजिएगा, जो भी आधार नंबर पिता का है। एक आधार नंबर भरना ज़रूरी होगा। पिता का प्रोफेशन जो भी हो वह लिख दीजिएगा।
गवर्नमेंट जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट जॉब, अदर्स। मैं प्राइवेट जॉब लिख देती हूँ। ऊपर चले जाते हैं, गार्जियन में कुछ नहीं लिख रही। अगला, अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ सामने रखकर भरना है, क्योंकि उसी के अनुसार आप लोकेलिटी, सब लोकेलिटी का चयन करेंगे। तो एड्रेस लिख देती हूँ मैं, कृष्णा अपार्टमेंट, द्वारका। ठीक है। अब विधानसभा अपने आप ही जी द्वारका हो गई। अब अपना एड्रेस के हिसाब से लिखिएगा। और अब रेजिडेंशियल उसका क्या भरे, द्वारका सेक्टर 2 पॉकेट 2 भर देते हैं। यह मेरा एड्रेस नहीं है, बार बार बताना चाहूँगी। और क्या मैं इसके लिए रेजिडेंस प्रूफ दे रही हूँ? राशन कार्ड माता पिता में से किसी एक के नाम का चल सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, बिजली का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट। आप मुझसे पूछते हैं ना क्या निवास प्रमाण पत्र चल जाएंगे? सारे चल जाएंगे। तो मैं आधार कार्ड भर देती हूँ। ठीक है। अब आप इसे कर दीजिए आगे। प्रीव्यू, और जानकारी आ गई। अब कर दीजिए आप सबमिट। आगे लिखा है फिर से, यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन? ओके। पहला चरण हो गया पूरा। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, स्टेप 2। अब इसमें स्कूल्स को आपने यहाँ पे ऐड करते चले जाना है। हर स्कूल का नाम लिखा है आपके घर के पास के 0 से 1 किलोमीटर के स्कूल जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जो मैंने जानकारी भरी है उसके हिसाब से स्कूलों के नाम आ गए। आगे उन स्कूलों में कितनी सीटें खाली है, नर्सरी क्लास, क्योंकि मैंने नर्सरी की जानकारी लिखी है ना, नर्सरी बच्चे का लिखा है कि नर्सरी में दाखिला लेना है, इसलिए नर्सरी की सीटें खाली आई हैं। केजी लिखा होना होता तो केजी की आती, क्लास 1 लिखा होता तो क्लास 1 की आती। तो 0 से 1 किलोमीटर में आप कितने भी स्कूल अप्लाई कर दे सकते हैं। और क्लिक हेयर इफ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स। अब यहाँ पे क्लिक करके अगले स्टेप पर पहुँच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करूँगी। मैं सिर्फ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि मैंने ML खन्ना DAV को ऐड कर दिया, ये नीचे आ जाएगा सबसे ऐड होके। फिर मैंने मैक्सफोर्ड को ऐड कर दिया, सेक्टर 7, ये आ गया नीचे। तो ऐसे मैं स्कूलों के नाम ऐड करती चली जाऊंगी, याद रखिएगा। ठीक है। जितने स्कूल आपने ऐड करने आप ऐड कर दीजिए। 0 से 6 किलोमीटर की दूरी तक आप कितने भी स्कूल जोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूरी 6 किलोमीटर से ऊपर आ जाएगी तब आप सिर्फ 5 स्कूल जोड़ पाएंगे और वो लिखा आ जाएगा। अभी कुछ नहीं लिखा आ रहा ना कि कितने स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कितने भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच देती हूँ, सबमिट। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पीछे जाइए, वरना स्टेप 3 पे जाइए। मैं 3 पे आ रही हूँ, 3 पे फिर से आ गया। अब 3 पे स्टेप 3 पे आ रहा है 1 से 3 किलोमीटर की दूरी के स्कूल। अब मैं इसमें कर देती हूँ कौन सा स्कूल करूँ, NK बरगोडिया कर देती हूँ। ठीक है। और एक मैं कर देती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका। ठीक है। अब फिर से आ गया स्कूल। ये मैं सिर्फ 2 आपके उदाहरण के लिए दे रही हूँ, आपको जो भी स्कूल सही लगते हैं आप भरिए। देखिए इस बार एक और चीज़ भी लिखी हुई है इन्होंने, नोट द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू change depending on actual general category admission in a particular school। इस बार DOE बहुत लिख कर पॉइंट्स दे रहा है। चलिए अगला स्टेप आ गई, स्टेप 4 पे। अब आपने ऐसे ही भरते चले जाना है। अब दूरी 3 से 6 किलोमीटर के दूरी में जितने स्कूल से आप भरना है भर दीजिए, जितने भी भरना चाहें आप भर दीजिए। जैसे कि मैं कर देती हूँ मॉडर्न एरा कॉन्वेंट, और कर देती हूँ स्प्रिंग मिडोज करके कोई है। अब मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ, बहुत सारे हैं इसमें तो। सबमिट। अब मैं स्टेप 5 पे आ गई। अब अबव 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ऊपर लिखा हुआ है द एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 5 स्कूल्स ओनली फ्रॉम दिस डिस्टेंस रेंज। से 5 स्कूल चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको
एक स्कूल ही आपको सिलेक्ट करके बता दूंगी। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल प्रीत विहार, ठीक है, मैं एक ही सिलेक्ट कर रही हूँ, आप 5 कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल है, कितनी लंबी लिस्ट है। सबमिट। अब आ गया, अगले स्टेप पे जा सकते हैं, स्टेप 6। अब ये पूरा फॉर्म भर के हमें सामने है। अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ टिक। आखिरी में याद रखिएगा, इसका मतलब है कि मैं सुंदर शर्मा पिता डिक्लेयर करता हूँ कि सारी जानकारी सही है, और अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी झूठी या सत्य पाई जाएगी तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नीचे स्कूलों का नाम भी आ गया जो मैंने सिलेक्ट करे थे, और बाकी सब जानकारी आ गई। मैं आगे इसे कर देती हूँ फाइनल सबमिट। यू कैन नॉट चेंज द चॉइस ऑफ स्कूल्स आफ्टर फाइनल सबमिशन, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। ओके है आप? ओके। ये देखिए फॉर्म भर गया है, और कितने आसानी से फॉर्म भरा है। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके फॉर्म भरना बताया है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सबके लिए फॉर्म भर रही हूँ। इस समय यह फॉर्म को जो लोग देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में लोग इस वीडियो का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, तो मैं बहुत सारे लोगों को एड्रेस करके वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आपने फॉर्म अपने लिए भरना है तो आपका तो बहुत ही जल्दी फॉर्म भर जाएगा, ये देखिए। लेकिन फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करिएगा, जल्दी मत करिएगा, शांति से फॉर्म भरिएगा। जब घर में शांति हो, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पड़े हो और आप खुश हो, क्योंकि कभी कभार परेशानी में भी फॉर्म भरा जाता है, गुस्से में फॉर्म भरा जाता है, तब भी फॉर्म भरने में गलती हो जाती है। अगर फॉर्म भरने में गलती हुई तो आपके बच्चे का पहले लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी दाखिला नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ इस फॉर्म के आधार पर जो मैंने आपको भरना सिखाया है, आप भी अपने बच्चे का फॉर्म खुद भर पाएंगे, घर में भर पाएंगे, और आपके बच्चे का बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन होगा। सबकी शिक्षा के माध्यम से 50,000 बच्चों का भारत के अलग अलग स्कूलों में दाखिला हो चुका है। 2,45,000 से ज्यादा अभिभावक सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं। सबकी शिक्षा के इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बनिए। आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और बच्चों को अच्छे स्कूलों में जो एक पहुंचाने का मेरा सपना है, उस सपने को पूरा करने में मेरा साथ दें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।